आज नहीं कल कभी ना कभी मरा जाएंगे, ऐसा ही हम लोग को महसूस हो रहा था। तो हम लोग जब आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकार का देखें नियम तो उस आधार पर हम लोग पहले सिलेंडर किए, हम लोग किए, उसके बाद सब कई सिलेंडर किया। उसमें पैसा उसका कहाँ से मिलता था? पैसा वही लेवी का पैसा था, रोड बनता था, हाँ वही पैसा था। हम लोग को तो पैसा दिया नहीं जाता था किधर से जी। तो उस सर आपको डायरेक्ट फ़ोन किए थे? हाँ डायरेक्ट किए थे। आप उस समय नक्सली में थे? हाँ हम नक्सली में थे। और आपके पास फ़ोन पहुँचा? हाँ फ़ोन पहुँच गया। हमको जो महीना वाला पैसा दिया जाता है एसपीओ का रूप में अभी वर्तमान में, वो पैसा हमको अभी 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। और बोलने जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि इसको हम पहचानबे नहीं करते हैं, पार्टी मतलब आत्मसमर्पण किया है कि नहीं किया है। आपका जो कमाई का जो जरिया है? ये भी हम मजदूरी करते हैं, ऐसे लेबर कुली काम करते हैं और जीना रोटी करते हैं। नहीं, तो गलत बोल रहे हैं। ये सही बात है। तो कहाँ करते हैं? रांची में करते हैं। मैंने कुदाल लेके सुबह में कुदाल लेके जाते हैं गाड़ी में। हाँ। और उसके बाद जिधर कोई ले जाता है उधर काम में चल जाते हैं। जब पहले वहाँ थे वो वाला अच्छा था कि यहाँ आए उस अच्छा? अभी तो खराब लग रहा है। वहाँ थे तो मेरा पास पैसा एनी टाइम रहता था, 1 लाख 2 लाख है। अभी तो मेरा पास 1 रुपया पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं रहता है। कभी कभी तो सोचते हैं तो बहुत खराब लगता है। ये बात आप सरासर गलत बोल रहे हैं सर, ये बात सरासर गलत बोल रहे हैं। बहुत जगह लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि किसी को मार दिया जाता है और उसको पुलिस का दलाल मुखबिर। ये बात नहीं है, हम लोग जंगल क्षेत्र का आदमी। अभी सिलेंडर आप किए, सिलेंडर करने के बाद आप पुलिस का मुखबिर बनने? हम मुखबिर नहीं बनाए, पुलिस का ना किसी का बनाए। हम अपना स्वेच्छा से सिलेंडर किए हैं। हम अपना जीवन अपना जनरली रूप में करना चाहते हैं। पैसा का जो बात हो रहा है तो एसपीओ से मिल रहा है पैसा, तो हमको खाने के लिए अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो हम क्या काम करके खाएंगे? हमको कुछ रोजगार दिया जाए। तो आपको डर नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमको उग्रवादी फिर से कहीं मान लीजिए खोज रहे हैं इस तरीके से? वैसा डर तो भय तो रहता है, लेकिन सोच समझ के चलना पड़ता है। रास्ताओं में चलते हैं तो थोड़ा ध्यान। तो क्या लगता है इस स्थिति होने से क्या सरकार के मुख्य धारा में और भी जो नक्सली हैं जिनको सिलेंडर करना है आएंगे? देखिए सर, आपको एक बात बता दे रहे हैं ना क्लियर, ऐसा स्थिति अभी नहीं ना करेगा। हम आपका परेशानी देगा। आप मजदूरी कर रहे हैं? जी हम मजदूरी कर रहे हैं। तो सिलेंडर करने के बाद में क्या मजदूरी करना पड़ेगा? अब वही तो अभी स्थिति जैसा रहेगा उसी हिसाब से तो अभी तो परिवार चलाने के लिए तो कुछ भी तो करना पड़ेगा। सरकार जब हमको पैसा ही नहीं देगी रूल का हिसाब से तो हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। कुछ कि आपको अगर मान लीजिए कुछ पैसा अभी नहीं मिल रहा है तो उसका लाभ मिलेगा की बात बोल रहे हैं? नहीं, ये सरासर झूठ है। मेरा परिवार को पूरा घर में पूछिए। आप जब कमांडर थे उग्रवादियों का जी, तो उस समय तो बहुत सारा पैसा होता है। उस टाइम तो पैसा का गड्डी में हम सोते थे। क्लियर बात है सर, बता दे रहे हैं। सही? हाँ सही। पैसा का गड्डी में सोते थे। मेरा पास जितना पैसा था अगर हम ऐसा ही चाहते तो हमको ना एसपीओ का पैसा लेने का जरूरत पड़ता ना हमको किसी को बोलने का जरूरत पड़ता। करोड़ों में सोते थे। मैंने पहले पैसे की गड्डियों में सोते थे, गड्डियों में और अभी आप मजदूरी कर? अभी मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रहा है। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को क्या? सरकार को तो हम इस विषय में तो बहुत उसका क्या बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हार्डकोर माओवादी चांद महतो सरेंडर करने के बाद 9 साल जेल में गुजरे। उसके बाद अब चांद महतो रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने को विवश है। हर माह जो राशि मिलती थी अब वो भी नहीं मिल रही है। चांद महतो का कहना है कि सबसे पहले वह सरेंडर किए, उसके बाद 50 से अधिक माओवादियों ने सरेंडर किया। लग रहा था कि मुख्य धारा में लौटने पर अच्छे दिन आएंगे, लेकिन चांद महतो रांची जैसे शहरों में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। न्यूज टॉप इंडिया के हेड आशीष कुमार प्रमाणिक ने जब चांद महतो के साथ बातचीत की तो उन्होंने अपने साथ हो रही समस्या को बयां किया। जब उन्होंने माओवादी में थे, विस्तार में पैसे की गड्डी थी, लेकिन अब परिवार चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। मेरे पास में बैठा जो चेहरा आप देख रहे हैं शायद आप लोगों के लिए नया नहीं है। पहले भी आप चेहरे से इनको पहचान रहे होंगे, लेकिन दरअसल हम इनका परिचय बता देंगे तो अच्छा रहेगा। इनका नाम है सुदामा और दूसरा नाम है इनका चांद महतो, और ये रहने वाले हैं तमाड़ के एदलपीड़ी गांव के। इन्होंने झारखंड सरकार के द्वारा जो आत्मसमर्पण नीति जो लागू हुई थी उस तहत से इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, और आत्मसमर्पण करने के बाद इनकी
दशा क्या है, इस किस तरीके से रह रहे हैं, विषय पर हम बात करने के लिए इनको हम कहे कि आपके साथ थोड़ा सा हमसे बात करना है, तो इन्होंने बात करने के लिए राज़ी हुआ और हमको लगा कि आप तक यह खबर पहुंचना भी चाहिए। बुंडू और चांडिल सब जनरल कमांडर हुआ करते थे, लेकिन आज यह समाज के मुख्यधारा में जुड़कर आज समाज के साथ में हैं और जिस तरीके से आम लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसी तरीके से इन्होंने खोल के जीवन यापन भी कर रहे हैं। कि आप जब आत्मसमर्पण जब किए थे सरकार की नीतियों के तहत में, तो आप उस समय क्या लेके आए थे? हम तो ऐसे कुछ लेके नहीं आए थे, ऐसे ही हमको बोला गया था कि आप आइए, आप अपना जो सिस्टम है वो गलत रास्ता है, अभी छोड़िए, वो रास्ता छोड़ के अपना ई में आइए, आपको जो सुविधा दिया जाता है सबको सरकार का था। तो हथियार क्या लाए थे? हथियार कुछ नहीं लाए थे हम, हथियार कुछ नहीं लाए थे, ऐसे ही आए थे। अच्छा, ये पहले थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि दर्शक भी हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अच्छा, माओवादी में जैसे रहते हैं तो खाना पीना किस तरीके से? खाना पीना तो जैसे आपका गांव गए, हम मेरा गांव है, जिसके पास घर घर में बोले कि हम लोग को 2 आदमी हैं तो 2 आदमी का खाना बना दीजिए, तो वो लोग अपना अपना घर में खाना बना के हम लोग को देता था। रोज़ खाना मिलता है? कभी कभार नहीं मिलता? कभी कभार नहीं मिलता था, बहुत कष्ट में थे, इसीलिए हम लोग सोचे कि सरकार का नीति अच्छा है, इसलिए हम इधर आ गए। हाँ, तो जैसे आप माओवादी में थे तो लगभग कितने सालों तक वहाँ पर रहे आप? हम मोटा मोटी 5 साल थे। 5 साल थे जी, 5 साल थे। अच्छा, तो उस 5 साल के दौरान में आप माओवादी में रहते हुए क्या ऐसा भापे जिसमें से आपको वहाँ पर क्या ऐसा मैंने आपको लगा कि हम इधर सिलेंडर किए? हम वहाँ रहने के बावजूद जानते हैं यहाँ रहने से कुछ होगा नहीं, कुछ। अच्छा, ये बताइए ना, वहाँ आप रहते थे है ना, 5 साल आप वक्त बिताए, तो वहाँ का वक्त के बारे में बताइए कि आपको कैसा लग रहा था? वहाँ तो ऐसा ही हो रहा था, आज नहीं कल कभी ना कभी मरा जाएंगे, ऐसा ही हम लोग को महसूस हो रहा था। तो हम लोग जब आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकार का देखें नियम, तो उस आधार पर हम लोग पहले सिलेंडर किए, हम लोग किए, उसके बाद सब कई सिलेंडर किया है। आप कब किए थे? हम 2010 में किए। अब पार्टी उग्रवादी में कब गए थे? हम 7 में गए थे। 7 में गए थे और 10 में? हाँ, 10 में किए हैं। अच्छा, तो आपके साथ में जैसे माओवादी में रहते हुए कभी कभार मुठभेड़ भी हुआ है? ढेरे बार हुआ है। अच्छा, एरिया में होता था तो मेरा ही साथ होता था, झूठ बोलना क्या है, मेरा ही साथ होता था। तो उसमें से जैसे आप जो क्षेत्र में जो रहते थे माओवादी में, तो आपका कौन सा पद था? हम ये बुंडू चांडिल सब जनरल कमांडर थे प्लाटून का। हाँ, प्लाटून का कमांडर थे। मेरा साथ 30-40 आदमी एनी टाइम रहता था। हाँ, तो उसमें पैसा उसका कहाँ से मिलता था? पैसा वही लेवी का पैसा था, रोड बनता था। हाँ, वही पैसा था, हम लोग को तो पैसा दिया नहीं जाता था किधर से। अपना लेवी उठाइए और अपना खाइए, जीना करना है खाइए और रहना है रहिए, सबको। अच्छा तो लगता था? अच्छा क्या लगेगा, डर लगता, डर तो लगता था, नहीं लगता था ऐसा बात नहीं था, डर तो लगता था। तब 5 साल रहे तो 5 साल में कुछ सोच के ही ना गए थे? सोच के मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं था, घर द्वार का भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, हम अपना शौक से गए थे। शौक से गए? शौक से गए थे, हमको कोई बहका के फुला के नहीं ले गया था। नहीं ले गया था ना, ऐसे ही गए थे। तो हम ये जानेंगे कि वहाँ पर आप जब गए और उसके बाद जब फिर आपको क्या लगा कि आप फिर से वहाँ से रहने के बाद फिर? हमको ऐसे ही एक तो अफसर थे कि वो अभी वर्तमान में जिंदा नहीं है। अच्छा। परवीन सिंह करके नाम थे, एसएसपी वाले थे। वो बोले हमको, बाबू वो लाइफ ठीक नहीं है, जिस जगह पर तुम अभी हो उस जगह पर रहना ठीक नहीं है, तुम आत्मसमर्पण कर दो, हैं, तेरा घर परिवार का सारा सुविधा दिया जाएगा, जो सिस्टम है सरकार का हिसाब से, हैं, ऐसा हमको बोला गया था। अब वर्तमान में जो हमको पैसा भी दिया जा रहा था सरकार के तरफ से, वो पैसा भी अभी हमको दिया नहीं जा रहा है। अच्छा, जो परवीन सिंह सर का जो बात बताए आप जी, तो उस सर आपको डायरेक्ट फ़ोन किए थे? हाँ, डायरेक्ट किए थे। आप उस समय नक्सली में थे? हाँ, हम नक्सली में थे। और आपके पास फ़ोन पहुँचा? हाँ, फ़ोन पहुँच गया। और बात भी आप किए? हाँ, उसी का माध्यम से हम सिलेंडर किए हैं। अच्छा, जब आपके पास फ़ोन आया था तो अगल बगल तो और भी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उन लोग को हम जानकारी नहीं दिए ना। और आपको डायरेक्ट? हमको डायरेक्ट फ़ोन में बोला कि तुम बाबू आ जाओ, तुम कहाँ आएगा? हम बोले ठीक है, आइए साइड में इधर भुयाटी तरफ हैं। वो गए, वो हमको अपने से लेके लाए।
ना मेरा साथ ना दुर्व्यवहार किया गया, ना मारपीट किया गया, कुछ नहीं मैंने किया पूरा गया। मान सम्मान के साथ मान में सम्मान के साथ उसके पास हम आत्मसमर्पण किए। आत्मसमर्पण कर लिया। हाँ, कर उसके दिया। बाद उसका जो अब आत्मसमर्पण के बाद में जो सरकार जो उनका नीति के तहत में जो आपको दिया जाता है वो आपको हमको मिला है कि नहीं? वो पैसा मिला है, कितना टोटल मिला? पैसा मिला है कितना हमको, मिला? मोटा मोटी 2.5 लाख मिला है पैसा हैं। और उसमें जब महीना घर चलाने के लिए दिया जाता है, सबको जैसे सिस्टम में दिया जाता है, जितना आत्मसमर्पण है, एफपीओ पैसा, ये पैसा हमको 1.5 साल से नहीं दिया जा रहा है। हमको बोला जाता है कि तुमको हम लोग अच्छा, पहुँचा जमीन मिला है? जमीन हमको मिला है, कागज भी है मेरे पास, अच्छा चटकपुर में, कांके। अच्छा, शादी उदी हो गया आपका? शादी मेरा हो गया, मेरा एक छोटा सा लड़का है। पार्टी में ही किए थे कि आने के बाद? ना ना, हम वहाँ से आने के बाद 2000 जेल से निकलने के बाद 2019-20 में किए हैं। शादी किए हैं? जी, अभी बच्चा है? अभी मेरा एक 8 महीना का बच्चा है। अच्छा है। तो अभी आपका रहना कहाँ हो रहा है? गाँव में हो रहा है कि बाहर हम में? गांव में रह तो नहीं सकते हैं, अभी तो बाहर में रहते हैं, भाड़ा लेकर हाँ, के कहाँ रहते हैं वो नहीं बताइए, रांची लेकिन- में रहते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ रहते हैं वो तो नहीं बताएंगे, कहा सबको बताना जरूरी नहीं है। नहीं है हाँ तो इसीलिए आप अभी मतलब रांची शहर में रह रहे हैं। हाँ, रांची में रह रहे हैं। तो आप रांची शहर में रह रहे हैं, तो आपको जो नीति जो सरकार के तहत से तो आप उसके नीति के तहत आप गए थे, जी। तो क्या उसका सब चीज़ आपको मिल पाया? हमको जो उधार से देने का था, किस्त में पैसा 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख करके, वो हमको सब पूरा सरकार का तरफ से दिया गया है। अच्छा। और हमको जो महीना वाला पैसा दिया जाता है एफपीओ का रूप में अभी वर्तमान में, वो पैसा हमको अभी 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। अगले साल दिवाली में मिला था, उसके बाद से हमको नहीं दिया जा रहा है। और बोलने जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि इसको हम पहचानबे नहीं करते हैं, पार्टी मतलब आत्मसमर्पण किया है कि नहीं किया है। तो ये पैसा हमको तो मिलना, अभी जो पैसा आपको जो एसपीओ के तहत आपका नाम था और उसमें जी। आपको मिल रहा था, जी, तो उसमें अभी नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। मेरा कितना माँ साल से नहीं मिल रहा है? 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। तो अभी और आपका जो कमाई का जो जरिया है? अभी हम मजदूरी करते हैं, ऐसे लेबर कुली काम करते हैं और जीना रोटी करते हैं। ना, ये तो गलत बोल रहे हैं। ये सही बात है। तो आप लेबर पूछ कुली भी करते हैं? तो करते हैं, तो नहीं 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 नहीं, सही बात है, करते हैं। क्या है, आप विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। लेबर कुली का भी हाँ, काम लेबर कुली का काम करते हैं। कहाँ करते हैं? रांची में करते हैं। मैंने कुदाल लेके सुबह में जाते कुदाल लेके जाते हैं गाड़ी में, हाँ। और उसके बाद जिधर कोई ले जाता है उधर काम में चल जाते हैं। 400 रुपया हमको डेली पर डे का हिसाब से मिलता है। तो अभी क्या लग रहा है, जैसे कि आप पहले वहाँ थे वो वाला अच्छा था कि यहाँ आए वो अच्छा? अभी तो खराब लग रहा है। वहाँ थे तो मेरा पास पैसा एनी टाइम रहता था, है। 1 लाख 2 लाख है। अभी तो मेरा पास 1 रुपया पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं रहता है। कभी कभी तो सोचते हैं तो बहुत खराब लगता है। लेकिन ज़िंदगी एक ठो आम आदमी से मिल के रहने से एक ठो अलग होता है, और वहाँ रहने का बात अलग होता है। कहीं ना कहीं आपको लगा था कि हम समाज में मुखदरा में जुड़ेंगे, समाज के साथ रहेंगे, तो कुछ हम सोच रहे थे कुछ? क्या, जी जी, क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे ऐसा कि हम आएंगे वहाँ से तो इधर रहेंगे, तो हमको मतलब जिस आधार से हमको बोला गया था है। कि क्या बोलते हैं कि तुम वहाँ से आ जाओ, तुमको नौकरी दिया जाएगा। हाँ। नौकरी तो बात दूर का है, हाँ। मेरा कैसे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पहला बात है, कैफ खत्म होता तो हम दावा कर सकते थे कि हमको नौकरी दीजिए हैं। तो मेरा कैफ खत्म होगा तब ना, जब हमको पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट जाने के लिए मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं है, तो कोर्ट कैसे जाएंगे और कैफ फैसला कैसे करेंगे बताइए। कोर्ट जाएंगे तो हमको तो वकील पैसा मांगेगा ही। नहीं तो मांगेगा। आपको केस भी लड़ना है और अभी परिवार को भी चलाना है। परिवार भी चलाना है। मेरा अभी वर्तमान में 6 गो कैफ है। उसको भी- सरायकला में 1 गो है, रांची में 1 गो है, खूंटी में 4 गो है। अच्छा, जिस तरीके से जो हुआ और तो आत्मसमर्पण आपका तो हो गया, तो जी। ये जो समस्या आपके साथ जो हो रहा है, जी समस्या का मतलब है कि आपके पास में अभी आप जो बोल रहे हैं कि आप हमको मजदूरी करना पड़ रहा है, तो कभी जो प्रशासनिक पदाधिकारी को जाके आप बताएं कि मेरी इस तरीके ये से बात हम तमाड़ थाना प्रभारी को खुद जाके 3-4 बार बोले हैं कि मेरा परिवार के साथ जाके बोले हैं। छोटा छोटा बच्चा लेके गए हैं और बोले हैं कि सर फाइन कर दीजिए, आप फाइन कर दीजिएगा तो मेरा पैसा आएगा। तो वे बोलता है सोचेंगे। क्या सोचेंगे? हाँ। तुम पार्टी में था कि नहीं था, कि समर्पण किया है कि नहीं किया, हम तो नहीं जानते हैं, बोलता है। तो ठीक है, नहीं आपका जानते। अखबार में नहीं छपा था क्या? छापा था, मेरा पास खुद प्रमाण पत्र है तो आत्मसमर्पण वाला। तो फिर भी आपको प्रभारी वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। कि आप नक्सली नहीं है? हाँ कि नहीं, हम तुमको खुद नहीं पहचानते हैं, तुम हमसे कितना बर्बाद किया है। हाँ, मेरा काम करेगा तब ना पैसा देंगे उसका। हाँ, पता नहीं वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। हाँ।
तो हम तो बोले ऐसा काम तो करेंगे नहीं। मतलब अभी बहुत तकलीफ लग रहा है। अभी मेरा बहुत स्थिति खराब है। मैंने कहने का मतलब आप जिस तरीके से जो यहाँ पर आए थे समझ हम के जो सोच के आए थे वो मेरा सोच हम्म, सही में हम्म। नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका ही ऐसा समस्या है कि आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग सिलेंडर भी आपके बात किए हैं, उन लोगों का भी ऐसा ही स्थिति है? मैं भी बता रहे हैं, मेरा तो वर्तमान का बात बोल रहे हैं। मेरा एक गो भाई है लुंटू का, हाँ, ये अच्छा चलिए ना। निशांत नाम करके, हाँ हाँ उसको भी ऐसा ही बोला जाता है, वो बेचारा को भी पैसा नहीं दिया जाता है। और सब बात बाकी जितना है बुंडू प्रखंड का हो चाहे तमाड़ प्रखंड का हो, और सबको दिया जा रहा है। हम लोग में क्या ऐसा गलती है, त्रुटि है, ताकि हम लोग को क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा है? जब रूल का हिसाब से ये केंद्र सरकार से मान्यता है तो पैसा तो देना उचित है ना, हाँ, है? हाँ, तो हम लोग को दिया नहीं जा रहा है, तो हम लोग तो उन लोग से लड़ नहीं सकते हैं प्रशासन से। अच्छा, बात ऐसा भी है कि जैसे माओवादी में आप थे जी, उस समय आप लोग लोगों को मारते भी थे और एसपीओ करार भी कर देते थे। वैसा बात नहीं है। जो आई चांस का बात है, वहाँ भी पार्टी भी इतना गलत नहीं करता था कि ताकि कोई एक बार दो बार समझाने के बाद भी अगर वैसा बदमाशी करता था तभी उसको मारा जाता था। मतलब एक ही बार में उसको मारा नहीं जाता था। ये बात तो सही बोल रहे हैं, गलत तो पार्टी को भी नहीं दर्शाएंगे। नहीं, ठीक है, गलत वो अपने जगह में, वो गलत कहाँ है, वो सही है। सही है, कहीं तभी ना उसका विचारधारा भी है और चल रही है। विचारधारा चल रहा है तभी ना उसके पक्ष में आदमी भी काम करता है, नहीं तो थोड़ी करेगा कोई, बताइए। लेकिन एक बात है कि जो भी पुलिस के मुखबिरी होते थे उन लोगों को तो मार दिया जाता है। ऐसा बात नहीं है, जो अति पार्टी के लिए क्षति किया है उसी को मार दिया जाता था। पुलिस के दलाल को तो हमको लगता है राहत तो नहीं दी जाती है। ये बात आप सरासर गलत बोल रहे हैं सर, ये बात सरासर गलत बोल रहे हैं। बहुत जगह लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि किसी को मार दिया जाता है और उसको पुलिस का दलाल मुखबिर। ये बात नहीं है, हम लोग जंगल क्षेत्रों का आदमी हैं, मजबूरन में हम लोग को भी पार्टी करना पड़ा, नहीं तो हम लोग भी नहीं करते हैं। ऐसा रोड किनारे का रहते तो हैं, जो पार्टी के लिए कुछ क्षति किया है उसी लिए उसको मारा जाता है, नहीं तो नहीं मारा जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप पुलिस के अभी सिलेंडर आप किए, सिलेंडर करने के बाद आप पुलिस का मुखबिर बनने? हम मुखबिर नहीं बनाए, पुलिस का ना किसी का बनाए, हम अपना स्वेच्छा से सिलेंडर किए हैं। हम अपना जीवन अपना जनरली रूप में करना चाहते हैं। पैसा का जो बात हो रहा है तो एसपीओ से मिल रहा है पैसा, तो वो तो हमको खाने के लिए अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो हम क्या काम करके खाएंगे? हमको कुछ रोजगार दिया जाए। कहने का मतलब है कि आपको जो है कि आप मुखबिर रहे या ना रहे, हाँ, लेकिन पैसा आपको मिलना जो सिस्टम में सबको मिल रहा है वो पैसा हमको दिया जाए। 5,000 मिले चाहे 10,000 मिले, हम तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, ये तो मिलना हमको उचित है। हाँ, हाँ, नहीं दिया जाएगा तो हम बाल बच्चा कैसे पोसेंगे, बताइए। हाँ। अच्छा, सरकार के पास कभी पहुँचे इस मामले को लेके? ये लेके हम आज आपके साथ पहली बार भेटाए हैं मित्रों के रूप में। हाँ। नहीं मतलब कभी हम इस मैटर में बात नहीं किए थे किसी से। हाँ। अच्छा, आजकल डर नहीं लगता है, जब आप लोग उग्रवादी में थे जी और अभी आप आत्मसमर्पण कर दिए, जी, तो आपको डर नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमको उग्रवादी फिर से कहीं मान लीजिए खोज रहे हैं इस तरीके से? ऐसा डर तो भय तो रहता है, लेकिन सोच समझ के चलना पड़ता है। रास्ताओं में चलते हैं तो थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। हैं हम लोग तो जैसे स्वेच्छा से हाथ डाल दिए हैं तो हम लोग और दोबारा तो गलती जिंदगी में करेंगे नहीं। कहे छोड़ दिए तो छोड़ दिए। तो ऐसा तो क्या लगता है आप लोग को लगता है कि हम लोग आत्मसमर्पण किए तो हम लोगों का सुरक्षा के दृष्टि में भी हम लोगों का कुछ भी नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अपना बोलेंगे तो मेरा जैसा ढेर आदमी सिलेंडर किया है तो सबको कितना सरकार सुरक्षा देगी, बताइए। हैं लेकिन डर तो थोड़ा सा लगता है। डर तो रहता है। घर में रहते हैं, कभी गांव आते हैं, 2 दिन 3 दिन रहते हैं तो ऐसा ही अपना होशियार से रहते हैं। हैं कभी घर में सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं, यही वाला बात है। तो हम जाते जाते आपसे अंतिम सवाल यही पूछेंगे जी कि आपकी जो अभी परेशानी है जी, और आप जो पीड़ा सुना रहे हैं जी, तो आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार की नीतियों के तहत से जो आप आत्मसमर्पण किए थे जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या आपको इस तरीके से जो परेशानी अगर है और आप इस तरीके से बता रहे हैं तो क्या लगता है ऐसा स्थिति होने से क्या सरकार के मुख्य धारा में और भी जो नक्सली हैं जिनको सिलेंडर करना है आएंगे? देखिए सर, आपको एक बात बता दे रहे हैं ना क्लियर, ऐसा स्थिति अभी
ये चैनल में चलेगी, चाहे आपका कोई भी ग्रुप में रहेगी, हैं, तो ये खबर सुनने के बाद आदमी को एक गो सोच पड़ेगा, वो आदमी जिस मेन आदमी था उसको जब पैसा नहीं दिया जा रहा है और दूसरा सबको दिया जा रहा है, तो और सब थोड़ी आएगा और सिलेंडर करेगा, नहीं ना करेगा। हम आपका परेशानी देगा, आप मजदूरी कर रहे हैं जी, हम मजदूरी कर रहे तो हैं। सिलेंडर करने के बाद में क्या मजदूरी करना पड़ेगा? अब वही तो, अभी स्थिति जैसा रहेगा उसी हिसाब से तो अभी तो परिवार चलाने के लिए तो कुछ भी तो करना पड़ेगा। सरकार जब हमको पैसा ही नहीं देगी रूल का हिसाब से, तो हम क्या करेंगे आप ही बताइए। कुछ तो कराएंगे ना, खाबे ना करेंगे। सरकार तो नौकरी भी देती है। सरकार मेरा भाई लोग को 2-4 गो को नौकरी भी दी है, बहन लोग को भी दी है। आपका अपना अपना नहीं, मतलब जैसे कि आप लोग का जो सिलेंडर जो आप लोग विभाग में किया है वो लोग को, पहले भी वो लोग नक्सली थे, सिलेंडर किया, हाँ सिलेंडर किया है, वो लोग को लाभ मिला है, वो लोग पुलिस में हुआ है। ऐसा बात थोड़ी है, हुआ है। तो क्या लगता है उस तरीके से आपको भी लाभ मिले तो अच्छा है? अभी समय है, अगर केस उस खत्म हो जाती है तो हम भी सोचेंगे एक बार प्रयास करके कि हमको भी नौकरी मिल ले तो अच्छा रहेगा। यही बात है। तो आप जब केस को ख़त्म करेंगे तो ऐसा भी है कि सरकारी के तहत से ही केस जो आपको देखरेख करने के लिए दिया जाता है? सर उधार से पैसा देने का बात है, लेकिन पैसा दिया नहीं जाता है, अपना पॉकेट से पैसा देना पड़ता है। अच्छा, जब जाइए तब 500-2000 रुपया देना पड़ता है कोर्ट में। अच्छा, 4 गो केस में जाइएगा तो एक केस में 200 रुपया का हिसाब से लेगा, 800 रुपया लेगा ही वकील हैं। तो 1000 रुपया 2000 रुपया लेके जाना ही पड़ेगा, फूटी जाइएगा तो इसीलिए वो सरकार तो आज तक हम लोग को केस के लिए 1 रुपया पैसा नहीं दी है। क्लियर बात है। तो आत्मसमर्पण जब करते हैं तो उस समय तो प्रशासन तो बोलते हैं, बताते हैं ना कि क्या बताते हैं? उसमें खुद लिखा हुआ है, उसका पॉलिसी में खुद लिखा हुआ है कि वकील मेरा रहेगा, सब कुछ मेरा ही रहेगा, फ्री में काम होगा। फ्री में तो आज तक हम लोग का काम हुआ नहीं है। जितना पैसा दिया गया था समर्पण का टाइम में, सब पैसा हम लोग का तो खत्म हो गया। 2.5 लाख 3 लाख जो भी रहे। और अभी खाने के लिए अभी बड़ी दिक्कत हो रहा है। अभी मजदूरी करना पड़ रहा है, दिहाड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब लेबर का काम कर रहे हैं, कुदाली लेके मसला बना रहे हैं। अभी बताइए, जिस जगह पर हम थे उस जगह पर तो नहीं कि आपको अगर मान लीजिए कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है तो उसका लाभ मिलेगा की बात बोल रहे हैं? नहीं, ये सरासर झूठ है। मेरा परिवार को पूरा घर में पूछिए, हम का झूठ बोलेंगे। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि आप मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं हम, जीना बाल बच्चा के लिए हमको अभी दिहाड़ी 300 रुपयाओं में काम करना पड़ता है कभी। और हमको अगर सरकार का तरफ से जो पैसा दिया जाता था 5-6 हज़ार चाहे 6 हज़ार रुपया महीना, तो उसमें हमको एक ठो आफरा था कि चलो भाई हमको पैसा मिल रहा है, हमको दिक्कत नहीं होगा, हैं। वह पैसा भी रोका गया है। अरे यही बात विभाग में बोलने जाते हैं प्रशासन को, तो वो बोलते हैं हम तुमको पहचान भी नहीं करते हैं, तुम सिलेंडर किया है कि नहीं किया है। अच्छा, एक सवाल है चांद जी, हमको आपसे बात करते करते लगा कि वो भी पूछ लेना चाहिए। जी बोलिए। आप जब कमांडर थे उग्रवादियों का, जी, तो उस समय तो बहुत सारा पैसा होता है। उस टाइम तो पैसा का गड्डी में हम सोते थे। क्लियर बात है सर, बता दे रहे हैं। सही, हाँ सही, पैसा का गड्डी में सोते थे। मेरा पास जितना पैसा था, अगर हम ऐसा ही चाहते हैं तो हमको ना SPO का पैसा लेने का जरूरत पड़ता, ना हमको किसी को बोलने का जरूरत पड़ता। करोड़ों में सोते थे। मैंने पहले पैसे की गड्डियों में सोते थे, गड्डियों में और अभी मजदूरी कर, अभी मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रहा है। कितना फर्क, वक्त कैसा बीत रहा है मेरा, बताइए। अभी अफसोस होता है कि उस दिन अगर रहता तो याद आता है जिस टाइम हम थे। तो कुछ रखे नहीं, 1 रुपया हम ना लेके लाए हैं ना कुछ किए हैं। वहाँ भी ईमानदारी से जितना पैसा था वापस कर दिए हैं हम टोटल। अच्छा, हम 1 रुपया लेके नहीं लाए हैं। अच्छा, जितना पैसा था हथियार समय 2 लोग को दे दिए जी में। हम बोले घर जा रहे हैं, हमको यहाँ और नहीं करना है। करना नहीं है ये तो नहीं बोले, लेकिन हम घर जा रहे हैं, हमको मेरा घर में काम है। आप आने के बाद एक बार भी फोन नहीं आया? आया, बहुत बार आया। तो फिर क्या बताया उस टाइम? उस टाइम बोला गया तुम जनता से गद्दार किया हैं। तो हम बोले जनता से क्या गद्दार किए, आज हम किए, कल आप भी कीजिएगा बोल दिए। जो बोला हमको, नाम तो नहीं लेंगे हैं। तो वो आदमी भी आज उसी मेरा ही धारा में आ गया। मैंने जो आपको बता रहे थे कि आप क्यों गए, वो भी मुख्य धारा में लौट, वो भी मुख्य धारा में आया। अच्छा, उसका नाम तो नहीं लेंगे, नाम लेने से
बात लेकिन थोड़ा- आप जब सिलेंडर किए उसके बाद में कई लोग और भी सिलेंडर किए हैं। हम सिलेंडर करने के बाद सारा कितने लोग किए हैं मोटा मोटी 50-60 आदमी किए हैं। आप करने के बाद? हाँ, मेरा करने के बाद 50-60 आदमी किए हैं। हाँ किए हैं। कुंदन हमको पान जैसे हमको लगता है कि आप करने के बाद लोगों का जो माओवादी में तो लोगों को लगा कि आना ही सही होगा। हाँ, वो लोग सोचा कि ऐसा जिस जगह में था ये आदमी, हाँ। जिस पद में था, हाँ। इसको जब प्रशासन नहीं मारा हाँ। है हाँ। तो हम लोग करने पे हम लोग को भी नहीं मारेगा, सोच के वो लोग आया है, प्रेरित होके आया है। अच्छा, समझा? लेकिन अभी का जो आपका स्थिति है ऐसा ऐसा में ऐसा मेरा जैसा अभी स्थिति है सर, बता रहे हैं। हाँ। मेरा साथ जो लड़का लग रहा था चाहे लड़की लग रहती थे, हाँ। वो लोग का मेरा जैसा स्थिति नहीं है। वो लोग हमसे अच्छा स्थिति में बिता रही है। कौन? क्या मेरा साथ जो थी अच्छा, माओवादी में माओवादी वो में लोग भी सिलेंडर किए की हैं। है, वो लोग मेरा से अच्छा स्थिति बिता रही है। हाँ। समझा? हाँ। लड़का लोग भी बिता रहा है। हाँ। क्या वो लोग को पैसा मिल रहा है, हमको खाली नहीं मिल रहा है आप ही को नहीं मिल रहा ना। हमको और एक मेरा भाई है, हाँ। दोस्त है, लुंटू का हाँ। है, निशांत नाम करके, दीपक नाम है, हाँ। पहान है, उसको भी नहीं दिया जा रहा है। बताइए, तो हम लोग के साथ ये तो एक तो आप घर से बाहर हैं, हाँ है, एक तो रेंट का भी पैसा आपको लगता होगा, अपना पॉकेट से देना पड़ता है। दूसरी बात है कि आप मजदूरी करते हैं। हमको लगता है कि रोज तो मजदूरी तो मिलेगा भी नहीं। नहीं मिलेगा, डेली डेली कहाँ मिलता है। कैसे में कैसे आपका चल रहा है? वैसे ही जैसे जैसे मतलब क्या बोलते हैं, उधारी मांग के। उधारी रांची में रहते हैं तो उतना हाई फाई घर में नहीं रहते हैं। हाँ। खपरा का घर मिला तो उसी में रहते हैं, 500-1000 रुपया दे के हैं, और वैसा ही बिताते हैं। क्या करेंगे, 2 दिन काम करेंगे तो भाड़ा का सोचते हैं, 4 दिन काम करेंगे तो खाने का सोचते हैं। यही बात है। बाल बच्चा बीमार होगा, परिवार बीमार होगा तो उसके लिए अलग से सोचना पड़ता है। क्या कीजिएगा, ये मिलता था तो एक गो राहत था हम लोग को। अच्छा, पहले जब आप नक्सली में थे और जब आ रहे थे उस समय आपको कितना सम्मान की दृष्टि से देखते थे प्रशासन? प्रशासन हमको कितना सम्मान पहले बहुत, प्रशासन का तरफ से क्या बोलेंगे, वो लोग को तो हम कुछ बोलने नहीं सक रहे हैं। क्या है, वो कितना लोग अच्छा बहुत कर रहे थे? इज्जत किया था, इज्जत दे रहे थे। इज्जत के साथ हमको सम्मान के साथ ये किया था। हाँ। हम उन लोग को नहीं गलत बोलेंगे। अभी जो वर्तमान में बिता रहे हैं, भले आदमी चेंज होते रहता है विभागों में, कोई जानता है कोई नहीं जानता है ये आदमी क्या था क्या नहीं था, हैं तो हो सकता है ये भी नहीं जानता होगा, इसलिए ऐसे बात बोल रहा होगा। हैं और अभी तो आपके साथ में पहले जिस तरीके से जो मैंने अच्छा तरीके से जो हाँ। आपको मतलब सम्मान दे रहे थे उस तरीके से वैसा अभी कोई वैसा चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ का बात बोल रहे हैं, रांची में तो साहब लोग ठीक है, साहब लोग ठीक है। रांची का सब ठीक है। क्या है, वो लोग बोला हमको तमाड़ से फाइन करा के लाओ। तमाड़ में हम एक बार नहीं गए, 5-6 बार गए अपन मेरा पत्नी के साथ बच्चा लेके, तो बोला सोचेंगे। सोचने का इसमें क्या बात है, जब हम ऑलरेडी मेरा पास प्रमाण पत्र है, आत्मा समर्पण चांद महतो प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है, तो पर भी वो सोचेंगे बोल रहा है, तो इसका मतलब उसको पैसा नहीं देने का बात है। यही बात है, हम तो यही बात बोले। अच्छा, जेल भी गए थे? जेल में हम 9 साल के बाद निकले हैं। आपको 2010 में घुसे, 2019 में निकले हैं जेल से। मैंने सिलेंडर नहीं करने से पहले भी जेल गए थे? ना कभी नहीं गए थे। सिलेंडर करने के बाद गए थे? सिलेंडर किए हैं तभी गए। अच्छा, तो 9 साल के बाद निकले हैं। 9 साल जेल में रहे? हाँ, 9 साल, पूरी 9 साल। अच्छा, 9 साल के बाद में आप जेल से निकले जी। और उसके बाद आपको जो पैसा जो मिल रहा था? हाँ, वो हमको पैसा आपको बता रहे हैं 2021 तक हमको मिला है। हाँ। ये आपको दिवाली तक। हाँ। और दिवाली के बाद से हमको नहीं मिला है इधर। हाँ। आप बताइए, ये दिवाली कितना साल मिला आपको पैसा लगभग? हमको पैसा मोटा मोटी 3-4 साल मिला है। उसके बाद में आपका अचानक मिलना बंद हो गया वो, और हमको नहीं मिल रहा था। ये हम जब जेल में थे तो मेरा माँ पिताजी को मिल रहा था, हैं घर चलाने के लिए, SPO पैसा। अभी जब हम पारिवारिक हो गए तो हम अपना नाम से कराएंगे ना, तो मेरा नाम से भी करने के लिए एग्री नहीं हो रहा है बड़ा बाबू। तो आपका क्या लगता है चांद जी, कि आपको लग रहा है कि शुरू में तो ठीक है और बाद में थोड़ा सा अपना ही बात नहीं सुना जाता है? देखिए फिर ये सब बात है ना, अब वो लोग सोचता होगा कि क्या सोचता होगा कि पार्टी ख़त्म हो गया, ये लोग को नहीं देने से भी चलेगा, तो ऐसा बात नहीं है। पार्टी ख़त्म होगा कि नहीं होगा तो हम भी नहीं जान सकते हैं। कोई नहीं जानता है, हैं?
ए भाई वो तो अपना वो लोग का बात है, हैं हम लोग छोड़ दिए इसलिए हम उस विषय में बात क्या करेंगे बताइए। हमको जो देने का था, हमको अकेला आदमी हैं मेरा भी परिवार है, तो हमको दिया जाए, 5,000 दिया जाए चाहे 2,000 देता है, जो सबको दिया जाता है हमको दिया जाए। हम यही आपके सामने बोल रहे हैं सर। आप अच्छा, इस चीज़ को अच्छा आगे एक बढ़ाइए। एक बात तो थोड़ा सा बता दीजिए कि सर लोगों से आप थोड़ा सा कहिए कि आपका परेशानी के साथ में आप क्या अपना आप मतलब आगे में सोचिए कि आपका कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है ना, आप उसको क्या कहेंगे उनके सामने। देखिए सर, हम एक ही बात बताएंगे, हमको रांची से भी ग्रामीण साहब का तरफ से भी बोला गया है, क्लियर बात है कि तुम तमाड़ थाना से फाइन करा के लाओ, है फाइन कराओ। मेरा कहने का मतलब है कि सर अभी मान लिया जाए हाँ आगे में, जी ठीक है, जी आपके आगे में अभी सर हैं, जी। उसको क्या कहेंगे आप? क्या हम तो यही कहेंगे, मेरा स्थिति दयनीय स्थिति को देख के हमको जो पैसा दिया जाता था वो पैसा देने का कृपा किया जाए, यही बात बोलेंगे सर। स्पॉट बोल रहे हैं, हमको 5-6 हज़ार क्यों ना दिया जाए, चाहे 2,000 दिया जाए, जो सबको दिया जाता है हमको मेरा नाम से जोड़ने का वहाँ कोशिश किया जाए, और हमको जो पैसा मिलता है और हमको पैसा दिया जाए। और इतना दिन से जो ये नीति तो सरकार की है, सरकार की है, तो आप सरकार की नीति जो है वो एक सोचिए तो बढ़िया है, तभी आप आए थे जी सर। और अभी तो आपका जो परेशानी हो रहा है, तो सरकार की नीतियों से संबंधित आप क्या कहेंगे? सरकार को हम क्या सरकार को नीति का सहमत हैं, हम हाँ। बहुत अच्छा है। हम कहेंगे, हम तो एक तो छोटा मोटा उग्रवादी थे, हैं हमसे बड़े बड़े भाई लोग आए हैं, वो लोग जब ये नीति को समझे तभी आए, करोड़ों का इनाम वाला हैं। तो हम तो एक छोटा मोटा आदमी है, हम तो यही बोलेंगे, हम ना किसी को कुछ बोलेंगे। हमको कहना है कि हमको जो सबको दिया जाता है, हमको स्वेच्छा से ये पैसा दिया जाए, और हमको 2021 से पैसा जब दिया नहीं गया है 1.5 साल से, वह पैसा भी हमको पूर्ति किया जाए, 5-6 हज़ार का रूप में दिया जाए, लेकिन हमको टोटल सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को क्या? सरकार को तो हम इस विषय में तो बहुत उसका ये क्या बोलेंगे, सम्मानजनक बात, सम्मानजनक हाँ बोल रहे हैं। उसका नीति देख के जब मेरा भाई लोग जब सब आ गए, तो हम तो सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं भाई, हैं। लेकिन अभी तो उस नीति के तहत आप तो हम आए हैं, लेकिन भी उसको गलत नहीं ठहराएंगे, क्या है हम उसका आभारी हैं क्या है। हम आए तभी मेरा पीछे सब आया, हम नहीं आते तो कोई नहीं आता। पहला बात तो हम सबसे पहले सिलेंडर किए हैं, 2010 में सिलेंडर करने का, समझ रहे हैं। लेकिन आपका जैसा अभी कोई मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मजबूरी होके करना पड़ रहा है हमको अभी, समझे, हमको मजबूरी होके करना पड़ रहा है। देखा देखी में सब तो आए, सब आए, मजदूरी पहला आप भी करना शुरू किए, और हमको करना ही पड़ेगा, और लोग भी हो सकता करेंगे, करता होगा कि हम देख नहीं पा रहे हैं ना, करता होगा कोई साइड में है। तो आप ही बताइए, हम जब सिलेंडर कुंदन पहान जैसा आदमी सिलेंडर किया, तो इसी में तो सरकार को भी जानना चाहिए कि भाई चांद महतो पहले जान का बाजी लगा के सिलेंडर किया, हमको भी तो गारंटी नहीं था कि चांद महतो पहले आया था कि आप आए, ये पहान आए थे? हम आए हैं 2010 में, कुंदन पहान 2016 में आया है, उसके बाद वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है आप लोग का, हम लोग का प्रेरित होके ही ना आया है, ताकि चांद महतो को नहीं मारा तो हमको मारने का मतलब वो लोग का सोच नहीं है, ऐसा ही सोच के आया ना। भले किसी से संपर्क होके आए कि चाहे कुछ करे, वो तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आखिर धीरे धीरे पार्टी तो कमजोर हो रहा है ना सर, यही बात हम बोलना चाहते हैं। हमको जो पैसा नहीं मिल रहा है ना, ये पैसा देने का सरकार से एक हम निवेदन कर रहे हैं, हमको देने का कृपा किया जाए, प्रशासन से भी है हमको ये पैसा दिया जाए। अभी हम बात कर रहे थे सुदामा उर्फ चांद महतो के साथ में। इनका कहना है कि पहले जब इन्होंने उग्रवादी में था तो इन्होंने पैसों के साथ में बिस्तर में इन्होंने सोया करते थे, सोते थे, और अभी जब सरकार की मुख्यधारा जो है आत्मसमर्पण नीति के तहत में इन्होंने सरेंडर किया, मुख्यधारा में लौटे, और उसके बाद इनको जो है कि रांची से शहरों में मजदूरी करना पड़ रहा है।
तो ऐसे में इनका साफ तरीके से कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने सोच के यहाँ पर आए थे, समाज के प्रति में समाज को सोच के कि कहीं ना कहीं हमको जो पहले जिस जगह में थे उस जगह में कहीं ना कहीं हमारे लिए भी सही नहीं था, इसीलिए इन्होंने सोचा कि हमको यहाँ आना सही रहेगा सरकार की नीतियों से, और इन्होंने आत्मसमर्पण किया। और करीब इन्होंने बता रहा है कि 9 साल इन्होंने जेल में भी अपना वक्त को बिता लिया, और उसके बाद इन्होंने अभी शादी ब्याह किया है और एक बच्चा भी है, और इनका जो जीवन यापन सही तरीके से नहीं चल पा रही है। इसीलिए सरकार और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो हैं शासन और प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है, दशा है, इनको सुधारा जाए। और जिस तरीके से जो इनको देखा देखी से यानी प्रेरित होकर जिन्होंने जो आत्मसमर्पण हुआ है, इन्होंने सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं नीतियों का कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति अच्छा है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से इनको अभी मजबूरन मजदूरी करना पड़ रहा है, इससे इन्होंने बहुत ही दुखी है। और इन्होंने इच्छा हमेशा के लिए लगा बैठा है कि कभी स्थानीय प्रशासन के पास में, कभी जिला स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारी पास में पहुंचने का काम भी करते हैं, और ये उम्मीद लगाते हैं कि कहीं ना कहीं आज मेरा नाम जुड़ जाएगा, आज हमको पैसा मिलेगा।